नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल, सब बवाल, कैसे हो? अच्छे हो? चलो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या कि फिजिकल क्वांटिटी को, यानी अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता था? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट प्लस डायरेक्शन। क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट प्लस डायरेक्शन। यानी यहां से हम लोग दो तरह के क्वांटिटी के बारे में पढ़ते थे। इसमें पहला क्या था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते थे? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट प्लस डायरेक्शन तीनों की जरूरत पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते थे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, पर दोनों में कॉमन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, और इनको साथ में हम लोग क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते थे बच्चों साथ में? मैग्नीट्यूड बोलते थे ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी क्या होता था? मैग्नीट्यूड। बट यहां हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दो चीजों से मिलकर बन रहा है। क्या? पहला क्या बच्चों? n है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी पहला न्यूमेरिकल वैल्यू से मिलकर बन रहा है, और दूसरा बच्चों यूनिट। किससे मिलकर बन रहा है? यूनिट। ठीक है, तो बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग देख चुके थे। अगर इसके पहले आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो फर्स्ट वीडियो जाकर आप लोग देखें। ठीक है, तो यहां हम लोग को स्टार्ट करना था कि आखिरकार ये यूनिट क्या होता है। जिस तरह हम लोग आज तक पढ़ते आए ना बेटा, कि अगर किसी चीज का लेंथ मेजर करना है तो हम लोग को क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर। यानी 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद में जो क्वांटिटी लिखी जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक, अगर सेम नहीं होता है तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या ऐसा यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास मेजर करना है, लेट से हिज या हर मास इज 50 kg, तो वी राइट 50 देन kg, नॉट ओनली 50। अगर हम लोग सिर्फ 50 लिखेंगे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा कि 50 kg है, मीटर है, लीटर है, व्हाट एवर। अंडरस्टैंड? इस वजह से हम लोग क्या लिखते हैं? 50 kg। इसका मतलब ये हमें दिख रहा है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात किया जा रहा है। यानी यूनिट हमें इंफॉर्मेशन भी देती है उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। समझ में आया कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनिट। आखिरकार यूनिट क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट। अभी हम लोग देखें कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें सही तरीके से मेजर करना है, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देना है, अच्छा उसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं कैसे? मेजर करके। बट उसका यूनिट क्या होगा, किस चीज में अपने आंसर को रिपोर्ट करना है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे लेंथ को अगर रिपोर्ट करना है तो हम लोग उसका ऐसा यूनिट मीटर में रिपोर्ट करते हैं। अगर सीजीएस यूनिट में चाहिए तो सेंटीमीटर में, अगर एफपीएस यूनिट में चाहिए तो फुट में। आखिर ये सब क्या है, कहां से आती हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यूनिट का डिफिनेशन देखते हैं बच्चों। यूनिट क्या है? यूनिट एक ऐसा सिस्टम है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ऐसा सिस्टम है बच्चों जिसके अंदर हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटी क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम लोग देखे थे ना पहला डिफिनेशन, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें और उसका यूज करके फिजिक्स के लॉज को वेरीफाई कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो उन सारे क्वांटिटी को हम लोग इस यूनिट ऑफ सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। यानी यूनिट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड system in which we measure
फिजिकल क्वांटिटीज। अंडरस्टैंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में इन डिटेल आपको जानना है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन होता है, किसको किस तरह रिप्रेजेंट करना होता है, तो इन सारे चीजों के बारे में जानना है तो आप लोग पिछला वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, चलो अब ये जो सिस्टम है हर एक क्वांटिटी के लिए अलग है क्या, या हर एक क्वांटिटी के लिए सेम है क्या, या बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि इस क्वांटिटी का ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, ये एफपीएस यूनिट है, तो ये सारी चीजें क्या है। चलो देखते हैं बच्चों, जो हमारा यूनिट है ना वो बेसिकली हम लोग 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। कितने टाइप के बच्चों? 3 टाइप्स। ठीक है, जो पहला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जो दूसरा होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जो तीसरा होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके बारे में देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा सी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर से लिया गया है। किससे बच्चों? सेंटीमीटर से। ठीक, जी किससे लिया गया बेटा? ग्राम से। ठीक है, एस किससे लिया गया है? सेकेंड। यानी ये क्या है बच्चों, ये बताता है कि सीजीएस एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर हम लोग बच्चों लेंथ को, किसको? लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, मास को किस में मेजर करेंगे बच्चों? यहां लिखा हुआ है मास को हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे बच्चों? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? टाइम को मेजर करेंगे हम लोग सेकेंड में। यानी अभी तक हम लोग बोलते आते हैं ना कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब बच्चों कि वो सीजीएस में टाइम को हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं 100 ग्राम यानी मास को हम लोग किस सिस्टम में मेजर कर रहे हैं? सीजीएस सिस्टम में। अगर हम लोग बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, इट मींस वी मेजर दैट क्वांटिटी, दैट ऑब्जेक्ट इन सीजीएस। अंडरस्टैंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों एफपीएस में। एफपीएस क्या है? एफ का मतलब होता है बच्चों फुट। क्या होता है? फुट। पी का मतलब क्या होता है बच्चों? पाउंड। क्या होता है? पाउंड। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेम उसी तरह बच्चों एफपीएस सिस्टम जब बनाया गया तो यहां पे लेंथ को किस में मेजर किया गया बच्चों? यहां पे लेंथ को किस में मेजर किया गया? लेंथ को फुट में मेजर किया गया। किस में बच्चों? फुट में। ठीक है, मास को किस में मेजर किया गया बच्चों? मास को मेजर किया गया पाउंड में। किस में? पाउंड। और टाइम को यहां पे भी सेकेंड में ही मेजर किया गया। किस में मेजर किया गया? सेकेंड में। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम अब आते हैं एमकेएस में। एमकेएस में क्या है बच्चों? देखो एमकेएस यानी एम स्टैंड फॉर मीटर। क्या बच्चों? मीटर। ठीक, के स्टैंड फॉर किलोग्राम। ठीक, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। एस स्टैंड फॉर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह बच्चों लेंथ को अगर हम लोग को एमकेएस सिस्टम में मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर। यानी लेंथ का एमकेएस यूनिट मीटर है। मास का बच्चों? मास का किलोग्राम। और टाइम का बच्चों? टाइम का सेकेंड। यानी यहां पे जो हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? देखो कि सीजीएस में भी टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं, एफपीएस में भी टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं, एमकेएस में भी टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दिस 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हैव सेम यूनिट फॉर टाइम। यानी टाइम के लिए बच्चों, टाइम के लिए ऑलवेज हम लोग को क्या यूज करना है? सेकेंड। क्या यूज करना है बच्चों? सेकेंड। चाहे आप एफपीएस सिस्टम में मेजर करो, चाहे एमकेएस सिस्टम में मेजर करो, चाहे सीजीएस सिस्टम में मेजर करो। समझ में आया बच्चों? यानी द सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। समझ में आया बच्चों? यानी टाइम का जो यूनिट होता है हर जगह सेम होता है, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम होता है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है? कि हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है,
7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बट यहां पे देखो बच्चों हमारे पास सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट बताए जा रहे हैं। जैसे यहां पे देखो मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। इसके अलावा हम लोग टेम्परेचर पढ़े थे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़े थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़े थे। इन सारे क्वांटिटीज का क्या यूनिट है, उसको हम लोग कहां मेजर करते हैं, यानी उसके लिए कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, क्या उसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं? करते हैं ना बच्चों, करते हैं। ठीक, जब करते हैं तो उसके लिए हम लोग किस सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करते हैं? ठीक, तो उसके लिए बच्चों एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट आया। वो कहां से आया? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग एक्सटेंड कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सटेंड करके हम लोग एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा फेमस है। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम क्या बच्चों? एसआई सिस्टम। क्या नाम है? एसआई सिस्टम। यानी एमकेएस सिस्टम को हम लोग क्या किए बच्चों? एक्सटेंड किए। एक्सटेंड करने के बाद जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना, यानी कह सकते हैं फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको बोला गया एसआई यूनिट। क्या बोला गया बच्चों? एसआई यूनिट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब फोर्थ यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बच्चों? एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट बेटा स्टैंड करता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो बच्चों, वो हम लोग देखे थे क्या कि एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द extended form of MKS सिस्टम। ठीक है बच्चों, यानी MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब ये क्या करता है बच्चों? सभी के सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को ये इंक्लूड करता है। अब उसमें एसआई यूनिट क्या होता है? हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो हम लोग इधर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो इसको देखते हैं बच्चों x। ठीक है, इधर देखो, यहां पे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और यहां पे बच्चों उसका एसआई यूनिट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं बच्चों, अच्छा दिखेगा। ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक बच्चों, चलो इधर देखो, जो हमारा फर्स्ट आता है मास। ठीक, सेकेंड हमारा क्या है बच्चों? लेंथ। थर्ड क्या है? टाइम। फोर्थ क्या है बच्चों? टेम्परेचर। फिफ्थ क्या है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ क्या बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? हम लोग देखे किलोग्राम। और हम लोग देखे थे बच्चों ना कि एमकेएस सिस्टम में भी मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। यानी यहां पे क्या बच्चों? मास का भी देख सकते हैं, किलोग्राम है। ये क्या बच्चों? लेंथ का मीटर है। एस किसका है? टाइम का। तो यानी एमकेएस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो यानी मास लेंथ टाइम का सेम होगा। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? इधर देखो, लेंथ का मीटर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर। ठीक, टाइम का सेकेंड।
ठीक, यानी यहां पे भी टाइम का क्या बच्चों, सेकेंड है, यानी जो टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट हर सिस्टम में क्या है बच्चों, सेम है, दैट इज सेकेंड। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा बच्चों, केल्विन, क्या हो जाएगा, केल्विन। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, ठीक है बच्चों। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक। तो ये हमें याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग क्या पढ़े बच्चों, अभी यूनिट पढ़े। यूनिट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। देयर आर बेसिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला सीजीएस सिस्टम, स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड वन इज द एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज फुट, pound and second. Now the third one is the MKS system of unit, stand for meter, kilogram and second. After that we faced one problem कि there are 7 fundamental quantity but all this quantity included only 3 fundamental quantities. Understand? So हम लोग एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसका नाम है SI यूनिट। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसआई यूनिट में देखें हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनके यूनिट्स है। यहां पे सिंबल भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि किलोग्राम को हम लोग केजी लिखते हैं, मीटर को बच्चों हम लोग स्मॉल एम, सेकेंड को स्मॉल एस, केल्विन को बच्चों कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, मोल को बच्चों MOL, इसका सिंबल है, कैंडेला का बच्चा CD, इट इज द सिंबल ऑफ कैंडेला यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक बच्चों आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमें एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इन सारे क्वांटिटीज का सीजीएस सिस्टम भी पूछता है कि सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है। तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे एफपीएस, एसआई यूनिट, और इसका सिंबल जो बनाना होता है बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट यहां पे बच्चों क्या क्वेश्चन कि व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट का क्वेश्चन क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा, देखो व्हाट इज अ यूनिट। तो यूनिट क्या बच्चों, अ स्टोरी है नहीं, अ गेम है नहीं, और स्टैंडर्ड यूज टू मेजर अ क्वांटिटी। यानी हमें यहां से दिख रहा है बच्चों कि यूनिट क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो आवर आंसर इज सी, आवर आंसर इज सी। अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विथ देयर यूनिट। यानी अभी हम लोग डिस्कस किए कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके एसआई यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो ये आप लोग का क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आप लोग को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ कॉलम बनाना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बच्चों एसआई यूनिट लिखना है उन सभी का। ठीक, उसके बाद बच्चों आप लोग को सीजीएस यूनिट का भी कॉलम बनाना है। समझ में आया, चलो यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक, करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया बच्चों, चलो तो आज का लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कमेंट करना। बाय बच्चों।